Hi everyone, welcome back to my channel. My name is CA Isha Verma, and in this video I'm going to share my own strategy for IBS, which is Integrated Business Solutions. ICI has recently launched this open book case study for Group 2 CA Final, and I have recently gone through all the case studies released by ICI. ICI ने पहले 15 केस स्टडी रिलीज किए थे और अभी 3 और किए हैं, टोटल 18 केस स्टडी है और मैंने काफी सारे केस स्टडीज गो थ्रू करे, तब ये एनालिसिस आप सबके लिए लाई हूँ। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ ग्रुप 2 प्रिपेयर कर रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ग्रुप 1 काफी पहले कंप्लीट कर लिया है, उनको सिर्फ ग्रुप 2 देना है। तो कहीं ना कहीं आईबीएस पेपर काफी ट्रबल कर रहा है बहुत सारे एस्पिरेंट्स को, तो उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन जो मेरे हिसाब से होना चाहिए वो यही है, और आज के वीडियो में मैं यही बताऊंगी। सो लेट्स टॉक अबाउट सब्जेक्ट का वेटेज कैसा रहा है। तो आउट ऑफ द 15 केस स्टडीज दैट आई हैव गॉन थ्रू, 3 मैंने लास्ट वाले नहीं करे अभी रिसेंटली लॉन्च में, तो आउट ऑफ द 15 केस स्टडीज दैट आई हैव गॉन थ्रू, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस लॉ के पूछे गए हैं और टैक्सेशन के पूछे गए हैं। टैक्सेशन में बोथ द टैक्सेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, लेकिन टैक्सेशन में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हम ग्रुप 2 की ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना। लॉ की बात करें तो मैंने पिछले सिलेबस में भी ओपन बुक होता था, तब मैंने 6D इकोनॉमिक लॉज लिया था अपने ओपन बुक के लिए। तो मैंने देखा इकोनॉमिक लॉज में जो कॉन्सेप्ट्स थे, जो क्वेश्चंस थे केस स्टडीज में जो आते थे, एग्जैक्ट सेम टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे केस स्टडी में पूछे गए। जैसे फेमा का लिमिट होता है, तो वो सारे लिमिट एग्जैक्टली सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस बना के, जैसे फॉरेनर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, सेल कर सकते हैं नहीं, ये सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी इकोनॉमिक लॉज के केस स्टडीज में पूछा जाता था। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे। तो बेस्ट वे टू प्रिपेयर लॉ कुड बी, अगर आपके मतलब जैसे आपके करंट वाले लॉ पोर्शन में कुछ ऐसा चैप्टर जरूर होंगे जो इकोनॉमिक लॉज ओपन बुक में थे, जैसे फेमा हो गया, आईबीसी हो गया, पीएमएलए हो गया, ये सारे, तो इनके लिए जरूर आप पुराने केस स्टडीज एक बार गो थ्रू कर लेना, क्योंकि उनसे काफी क्वेश्चंस डायरेक्टली आने के चांसेस हैं। और बाकी जो लॉ का कंसेप्ट है या बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, एफआर हो गया, एससीएमपी हो गया, एससीएमपी का तो एक ही केस स्टडी था और एसएफएम का भी एक ही केस स्टडी था, ऑडिट हो गया, इन सब्जेक्ट्स के लिए आपको बेस्ट तरीका होगा वही होगा, एक एक केस उठाओ और उसको डीपली करते जाओ, और वो कैसे करना है मैं अभी बताती हूँ। बट उससे पहले आपको बताना है कि अगर आप लोग सीए फाइनल ग्रुप 2 की तैयारी कर रहे हैं और डीटी के लिए क्लासेस ढूंढ रहे हैं, तो ग्रूमिंग एजुकेशन आपके लिए लाया है पूरा डीटी का फुल कोर्स टॉट बाय सतीश मंगल सर। ही हैज एन एक्सपीरियंस ऑफ 20 years in teaching direct taxation, and best thing about grooming education is they are providing very affordable classes at ₹3,000 or getting the entire direct tax syllabus full course for CA final। एंड एक प्लेलिस्ट बना है इनके यूट्यूब चैनल पे, जहां आपको मिलेगा बहुत सारे डीटी फाइनल के कॉन्सेप्ट्स, जिससे आप अपने पढ़ाई को और भी ज़्यादा स्पीड दे सकते हैं। तो प्लीज़ चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जहां आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। और if you want to buy the lecture, then also you'll find the link below in the pinned comment and description. So now let's get back to the video. How to do each case study deeply, उसके लिए बेस्ट तरीका है आप एक केस स्टडी उठाओ। एंड जैसे हमने फर्स्ट केस स्टडी उठाया, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, उसमें म्यूचुअल फंड्स है, उसमें आर्बिट्राज है, उसमें डेट इक्विटी म्यूचुअल फंड है, ये क्या होता है, उसके बाद उसमें डायरेक्ट टैक्स के रूल्स है, उसमें कैपिटल गेन्स है। तो आपको क्या करना है, ये केस स्टडी उठा रहा है, उससे रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट्स है सबको एक बार गो थ्रू कर लेना। फिर नेक्स्ट केस स्टडी उठाना है, सिमिलरली उससे रिलेटेड जितने केस स्टडीज हैं, जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको आपको एक बार रीड करके अंडरस्टैंडिंग ले लेनी है। और आई एम अश्योरिंग यू, अगर आप सिर्फ इतना करते हैं 18 केस स्टडीज के लिए, इट्स मोर देन इनफ। एंड इसी तरीके से आपको समझ भी आ जाएगा कि आपके पूरे 8 सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन किधर से है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन किधर से फ्रेम्ड है। और अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है कि डीपली कैसे पढ़े, तो उसके लिए अगर आप लोग चाहे, हम पहले भी इकोनॉमिक लॉज साथ में करते थे। इफ यू डोंट नो दैट आई यूज्ड टू कम लाइव एवरी डे एंड वी यूज्ड टू कवर इकोनॉमिक लॉज एवरी डे फॉर 1 hour। तो लाइव रिकॉर्डेड नहीं, लाइव। तो अगर आप लोग चाहते हैं कुछ चीज साथ करना, डीपली एनालिसिस साथ करना, डीपली टॉपिक का कवरेज साथ लेना, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। वी कैन कम लाइव एवरी ऑल्टरनेट डे या एवरी 2 days in a week, 3 days in a week एंड डू 1 केस स्टडी। जैसे एक वीक में 2 दिन आए 1 hour के लिए और एक केस स्टडी को डीपली किया, ठीक है। इससे क्या होगा, आप लाइव 1 hour आएंगे, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, एंड साथ ही साथ बाकी सब्जेक्ट्स के साथ साथ आपका ये पेपर भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। सो बेस्ट वे टू डू इज लाइक दिस। एंड कभी भी आई डोंट नो, मैंने बहुत सारी जगह ये सुना है कि आईबीएस को अभी छोड़ दो, लास्ट वीक में करना, ऐसा मत करना, साथ साथ करते रहो। ऑलवेज कीप ऑन डूइंग इट विथ ऑल योर प्रिपरेशंस, क्योंकि एकदम से आप लॉ नहीं कर सकते, एकदम से आप ऑडिट नहीं कर सकते। एंड मोमेंट में आप डीटी आईडीटी ही कर ले, वो ही काफी है, ठीक है। तो इसको साथ साथ चलिए, क्योंकि ये
equally important subject है, right? So I think all these tips will help you out. And अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, give it a thumbs up. कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप चाहते हैं हम लाइव क्लासेस करें या लाइव सेशंस लें या लाइव अंडरस्टैंडिंग लें इस पेपर का, क्या करें. एंड दैट इज इट. बाय बाय.